आज हम ओएसपीएफ करते हैं। ओएसपीएफ, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, हमारा ये क्या राउटिंग प्रोटोकॉल है। अब हमने स्टैटिक राउटिंग देखी थी, ठीक है। आपने फोर राउटर पे ये कुछ लूप बैक बनाए थे और स्टैटिक राउटिंग करके R1 to R4 पिंग करा लिया था। स्टैटिक राउट की हेल्प से R1 to R4 आपने पिंग करा लिया था। ठीक है। क्या हो अगर आपका प्रोडक्शन काफी बड़ा हो, अगर आपके पास 100 नंबर्स ऑफ राउटर्स हो और करीबन 1000 राउट्स हो, तो आप कैसे एक एक राउटर पे जाके कॉन्फ़िगरेशंस करोगे, सबका नेक्स्ट हॉप निकालोगे? ये काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा अगर आप ये कैलकुलेट भी करोगे तो। ठीक है। और कुछ फॉल्ट हो गया, कुछ फॉल्ट हो गया, फिर आपको ट्रबल शूट करने में टाइम लगेगा। राइट। ठीक है। तो अभी देखते हैं फिर। डायनेमिक वे में कुछ ऐसा हो कि ऑटोमेटिक राउट पॉपुलेट हो। ठीक है। R1 के जो कनेक्टेड सबनेट है, देखो हमारा एम क्या है। हमारा एम ये है 12 वाला सबनेट इधर है, इधर कौन सा 23 वाला, यहाँ 34 वाला, इधर लूप बैक है आपका 1.1.1, सीबीएसई के यहाँ एक लूप बैक क्रिएटेड है 2.2.2। ऊपर R3 पर हमने एक लूप बैक क्रिएट किया हुआ 3.3.3। एंड R4 पर हमारा है 4.4.4। ठीक है। अब आप ये चाहते हो कि R1 से R4 आपका पिंग हो, ये आपस में सारे पिंग करें। ठीक है, आपकी कनेक्टिविटी इस तरीके से हो। अब लूप बैक को ही हम लेके चलते हैं, तो 1.1.1 है, ये ना R2 को पता है, ना R3 को पता है, ना R4 को पता है। ठीक है। 1.1.1.1 ना R2 को पता है, ना R3 को पता, ना R4 को पता है। आपने सीख लिया कि स्टैटिक से कैसे करोगे, लेकिन आप ये चाहते हो कि काम ऑटोमेटिक हो, ये ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो, ये सबनेट R2 के पास भी, R3 के पास, R4 पर। तो ये काम हम अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में हमारे पास ऑप्शंस आते हैं। आईजीपी में हम, देखो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल थोड़ा इससे डिस्कस कर लेते हैं। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल ये दो टाइप के होते हैं। एक तो ईजीपी आईजीपी होता है, दूसरा होता है ईजीपी। ये इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल होता है, या एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, ये दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, ये आपका सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। ठीक है। ऐसा नहीं है दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में आप आईजीपी नहीं रन करा सकते, रन करा सकते हो डेफिनेटली, लेकिन ये आईजीपी प्रोटोकॉल दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में नहीं होंगे अगर उनके राउट्स काफी ज्यादा है। ठीक है। अगर उनके राउट्स अगर लाखों में है, तो आपका ईजीपी चलता है, और ईजीपी में भी एक ही प्रोटोकॉल है, वी कॉल इट बीजीपी। ठीक है। आईजीपी होते हैं इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होते हैं? देखो, हाँ। अब तो वो उन्होंने बंद कर दिया कई साल पहले काम। हाँ। तो वो देखो खुश होगी फिर किसी वजह से कोई ना कोई तो ऐसा करता होगा जो उन कामों को करता होगा। पहले उनको क्लियर करते थे। ये एक तो ये एक एक मुझे बनी ये इसमें एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है। किया छोटी तो हमको फायदा हो। ठीक है। और एक ही कंपनी है। पाल होगी ठीक है। फिर। तो एक कंपनी ना, हर एक कंपनी एक एएस नंबर ले लेती है। ठीक है। उस एएस नंबर की हेल्प से क्या होता है, राउटिंग डिसीजन लेना आसान होता है, कुछ राउटिंग मैनिपुलेशन होती है, यू विल लर्न इट इन बीजीपी। ठीक है। इस एएस नंबर का क्या रूल होता है?
और इसके अलावा देखो, अब इंटरनली ये राउट यहाँ से यहाँ राउट जाएगा ना, वो आईजीपी प्रोटोकॉल के थ्रू आप करा लेते हो। बहुत चाहते हैं होता। ठीक है, आईजीपी प्रोटोकॉल के थ्रू आप यू कैन अचीव इट। लेकिन अगर दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में अगर आपको कम्युनिकेशन कराना है, ये ए है, ये बी है, इन दोनों के बीच में अब जरूरत पड़ेगी आपको ए टू बी, बी टू ए, लेकिन ये बीच में राउट्स इतने ज्यादा हैं, लाखों में। ठीक आप आईजीपी चला सकते हो, नो डाउट, लेकिन आईजीपी प्रोटोकॉल क्रैश हो जाएगा। ठीक है, सपोज करो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी दुनिया भर में साइटें हैं। ठीक है, एक सिस्को का ऑफिस है, ठीक है, उसका हर जगह साइटें हैं। ठीक है, और उनको आपस में कनेक्टिविटी करनी है। ठीक है, अगर उनके राउट्स 15-20 हैं, फिर तो आप ओएस पे भी चला सकते हो, स्टैटिक भी चला सकते हो, नो डाउट। लेकिन नंबर ऑफ राउट्स ही अगर मोर देन 1 लाख है, तो इधर अगर ओएस पे आप चलाने की कोशिश करोगे, आपके राउटर सीलोड हो सकते हैं। ठीक है, क्रैश हो सकते हैं, ये ओएस पे पूरा का पूरा क्रैश हो सकता है, जिसकी वजह से राउटर भी रिबूट हो सकता है। आपकी कनेक्टिविटी को इम्पैक्ट होगा, आपकी सर्विसेज टैम्पर होंगे, आउटेज आएगी। तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास एक प्रोटोकॉल बनाया गया है, बीजीपी। ठीक है, बीजीपी, बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, आईएसपी में बड़ा ही कॉमन है ये। ठीक है, एंटरप्राइज में ना हो, लेकिन आईएसपी में तो बड़ा ही कॉमन है। एंटरप्राइज में भी चीजें चलती हैं बीजीपी पे, लेकिन बहुत कम। ठीक है, एक लिमिटेड स्कोप होता है उधर। आईएसपी में देखोगे, बीजीपी का वास्ट स्कोप है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, जैसे एक एयरटेल का इंटरनल नेटवर्क है, तो इंटरनल भी वो बीजीपी चला के रखते हैं। ठीक है, इंटरनल भी बीजीपी चला के रखते हैं। ठीक है, राउट्स होते हैं बीजी की हेल्प से शेयर। अब आप ये कहोगे कि इंटरनल तो हमने आईजीपी चला रखा है। यस, इंटरनल आपने आईजीपी भी चलाओगे और बीजीपी भी चलाओगे। बीजीपी जब आप पढ़ोगे, जब आपका आईजीपी कवर हो जाएगा, तब वो चीज़ें कुछ आपको समझ में आएंगी। अभी के लिए आप ये जाने कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल करनी है, तो आप आईजीपी की हेल्प से कर पा रहे हो। आईजीपी में आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस मिल जाते हैं आपके? आईजीपी में आपको ऑप्शंस मिलते हैं, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, दूसरा मिलता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, एंड थर्ड वन हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में दो चीजें आती हैं, ओएसपीएफ एंड आईएसआईएस। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में आपका रिप आ जाता है, आईजीआरपी आ जाता है। हाइब्रिड में आपका ईआईजीआरपी आ जाता है, ईआईजीआरपी। इन तीनों के एक बार थ्योरी हम डिस्कस कर लेंगे लास्ट में, बिकॉज हमारा मेन फोकस कहाँ रहेगा, ओएसपीएफ पर। ओके, सो लेट मूव बैक ऑन द ओएसपीएफ। ओएसपीएफ क्या है आपका? ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, इसकी फुल फॉर्म होती है। दूसरा, ओपन स्टैंडर्ड राउटिंग प्रोटोकॉल है, ओपन स्टैंडर्ड राउटिंग प्रोटोकॉल। इसका क्या मतलब है कि एवरी वेंडर सपोर्टेड। ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ सिस्को का ही सपोर्ट होता है, कुछ ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं जो जिन पे कॉपीराइट इशू होता है। ठीक है, यहाँ ये ऐसा नहीं है, इसको कोई भी कंपनी ओपनली यूज कर सकती है, कोई क्लेम नहीं करेगा। चाहे वो नोकिया हो, सिस्को हो, सियाना हो, या कोई और कंपनी हो जो डिवाइस बनाती है, वो सब यूज कर सकते हैं इसको, ओपन शॉर्टेस्ट पाथवेज राउटिंग प्रोटोकॉल को। ये एक एल्गोरिदम रन करते हैं, एसपीएफ एल्गोरिदम, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल होता है। इसका क्या मतलब है कि देखो, इसकी दो प्रॉपर्टी होती है, राउटर डजंट शेयर पीरियोडिक अपडेट। ठीक है, हेलो। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या होता था? सर एसपीएफ एल्गोरिथम में क्या होता है? कौन कहता था ये एल्गोरिदम होता है, एल्गोरिदम का मतलब एक कैलकुलेशन होती है। लेट मी जो पहले बोतल से नहीं लेट बनाती मी थी, देखने वेयर की। इज माय बोर्ड। अभी अभी मुझे है क्या, किसी को चाहिए, मेरे मासी का कॉल आया था, तो कहते कि किसी मैडम को चाहिए। मुझे ये कैसे कैसे प्रोसीजर बताओ, देखो, आप दिलवा दोगे? ये
R1 है, ये R2 है, एक तो बता ये रहे R3 है, आपको ना आपको। और ये आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, ये R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, R4 हो गया। इस R1 के पास 10 नंबर ऑफ राउट्स हैं। ठीक है, ये किसको शेयर करेगा? R2 को भेजेगा, R2 R3 को भेजेगा, R3 R4 को भेजेगा, R4 की भी कुछ राउट होंगे, वो R1 को सेंड करेगा। यार अब राउट्स आ गए इनके पास। अब इनका करेंगे क्या है, ये अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करेंगे। राइट, राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करेंगे। अब राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करने का क्या तरीका है? जैसे ही राउट इसके पास आएंगे R3 के पास, देखो R3 के पास दो तरीके से आएंगे, R2 भी भेजेगा और R4 भी भेजेगा। करेक्ट। या फिर अगर हम, आप इस तरीके की टोपोलॉजी ना लो, चलो सिंपल रखते हैं चीजों को। दो ही राउटर रखते हैं, R1 R2। R1 R2 को दे रहा है, R2 R1 को दे रहा है अपने राउट्स। ठीक है, अपने जो सबनेट है डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये इसको दे रहा है, वो उसको दे रहा है। अभी लेने के बाद करेगा क्या? ये अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करेगा, लेकिन राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कब करेगा? उसके ऊपर पे एक एल्गोरिदम रन करता है। उसके ऊपर एक फॉर्मूला रन करता है राउट्स के ऊपर कि यस, मुझे राउट मिला है और बेस्ट राउट कहाँ से होगा। तो एल्गोरिदम रन करता है। ये एल्गोरिदम एक कैलकुलेशन होती है, और उस एल्गोरिदम को हम नहीं पढ़ेंगे। उसका नाम होता है SPF एल्गोरिदम। ठीक है, जब भी एल्गोरिदम रन होती है तो CPU यूटिलाइजेशन हाई जाती है, ध्यान रखना। राउटर की मेन CPU यूज में होती है जब ये एल्गोरिदम रन होती है तो। SPF एल्गोरिदम। ठीक है, SPF एल्गोरिदम जब रन होती है तो राउटर की मेन CPU यूज में होती है। और ये SPF एल्गोरिदम को, इसका नाम भी एक रजिस्ट्रा साइंटिस्ट ने बनाया था। रजिस्ट्रा एल्गोरिदम। जैसे गूगल पे होता है ना, मल्टीपल पाथ अवेलेबल होते हैं, तो लेकिन वो बेस्ट दिखाता है। इसी तरीके से राउटर के पास राउट्स होंगे, वो बेस्ट राउट कैलकुलेट करेगा कि कहाँ से मुझे बेस्ट निकालना है। तो अब कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन करेगा वो, एक एल्गोरिदम रन करेगा। तो उस एल्गो का नाम क्या है? SPF एल्गोरिदम। या फिर उसको जिसने SPF ये बनाया था एल्गोरिदम, रजिस्ट्रा साइंटिस्ट था, तो रजिस्ट्रा एल्गोरिदम भी हम कह सकते हैं इसको, कह देते हैं। ठीक है, मोस्टली किताबों में आपको दोनों ही चीज मिलेंगे, SPF एल्गोरिदम और वी कॉल इट रजिस्ट्रा एल्गोरिदम। Just a minute, somebody on my door. Just a second. I'm putting myself on mute. I'm back. Thank you. Okay, so एक एल्गोरिथम रन होती है एंड आई विल शो यू ऑन द राउटर्स। शो IP OSPF में अभी नहीं दिखेगी यहाँ पे। जैसे ही देखो, अभी तक OSPF मैंने चला नहीं रखा है। जैसे ही मैं OSPF एनेबल करूंगा ना, तो यू विल एबल टू सी कि SPF एल्गोरिथम रन होता है नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा अ, अच्छा, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या होता है? देखो, राउटर ना अपनी जो पीरियोडिक बार बार अपडेट सेंड नहीं करता है। एक बार राउटर ने सेंड कर दिया, जैसे R1 कनेक्टेड है R2 से, R3 से, R4 से,
अब R1 ने अपनी इंफॉर्मेशन R2 को ऑलरेडी दे दी कि ये वाले सबनेट है, अब वो बार बार नहीं देगा। ठीक है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या होता था, हर 30 सेकंड में सेंड होते थे। अगर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन आपको दे दी और मैं बार बार वही इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूं तो सही नहीं है, राइट। रिसोर्सेज का सही करना, इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो ऐसे ही वहाँ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो रहे थे, बैंडविड्थ अननेसेसरी यूज हो रही थी, कंज्यूम हो रही थी। तो इस चीज़ को प्रिवेंट किया गया लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में कि नहीं, जब कुछ चेंजेस होंगे, कुछ ट्रिगर अपडेट होंगे, या तो लिंक डाउन जाएगा, कुछ अप आएगा, कुछ नया एडवर्टाइजमेंट होगा, कुछ आप डिलीट करोगे तभी आपकी अपडेट जाएंगी टू द नेक्स्ट राउटर। ठीक है, जो भी आपका नेबर होगा आसपास में। दूसरा ये, एक दूसरी प्रॉपर्टी और थी इसकी, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल की, बड़ी ही अच्छी, कि ये होप नंबर ऑफ राउटर पे, नंबर ऑफ होप्स पे, होप्स मतलब राउटर, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, आप कितने ही राउटर लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट है। रिप में, EIGRP में हमारे पास लिमिटेशन थी। रिप में 16 राउटर्स लिमिट होती है, और EIGRP में उधर एक एएस का कॉन्सेप्ट होता है, उसमें हम सिर्फ 255 राउटर ही तक ही सपोर्ट है। ओके। तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ आपके पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ होप्स की अ, एक ऑप्शन मिलता है आपको। ठीक है, नंबर ऑफ राउटर पे आप कितने राउटर पे सिर्फ चलाओ, इट विल राउट विल बी शेयर्ड टू द अदर राउटर, राउट आपके शेयर होंगे ही होंगे। और क्या है, एक IGP प्रोटोकॉल है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, वर्क्स विद इन AS नंबर, दो एस के बीच में आप इसे यूज नहीं करोगे, इट वी डोंट रिकमेंड। ठीक है। मैट्रिक क्या होती है इसकी, मैट्रिक होती है इसकी कॉस्ट। अभी कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइड बाय लिंक बैंडविड्थ। ओके। अभी कॉस्ट क्या होती है, देखो, कॉस्ट क्या होती है ये भी देख लेते हैं। देखो, ये एक राउटर है, दो, तीन, R1, R2, R3, R4। अब R1 से R3 पहुंचना है आपको। ठीक है, तो इसके दो रास्ते हैं, या तो वाया R2 जाए या वाया R4 जाए। ठीक है। अब जैसे आप भी, अगर आपको कहीं बाहर जाना है, दिल्ली टू बॉम्बे जाना है, तो आपके पास ही मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, आप ट्रेन से जा सकते हो, आप बस से जा सकते हो, आप अपनी कार से जा सकते हो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हो, अपना प्राइवेट यूज कर सकते हो। ठीक है, पब्लिक में आ गया आपका एयरप्लेन हो गया, बसेस हो गई, ट्रेन हो गई, प्राइवेट अपना कार हो गई, ठीक है, बाइक हो गई, पैदल भी जा सकते हो। ठीक है, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कितने घंटे में पहुंचना है। ठीक है, आपके पास टाइम भी है नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो एक रेफरेंस लेते हो ना, कि मुझे, नहीं मुझे तो 2-2.5 घंटे में पहुंचना ही पहुंचना है उधर। देन आप फ्लाइट की तरफ मूव करोगे कि नहीं, मैं जल्द से जल्द फ्लाइट से ही मूव कर सकता हूँ इन द एयरप्लेन। तो ऐसे ही इधर है, राउटर 1 से राउटर 3 तक पहुंचना है, तो ये भी किसी ना किसी चीज़ों पे डिसाइड करेगा कि यार बेस्ट आउट मेरा ये वाया R2 जाए या फिर वाया R4 जाए। तो ये क्या देखता है, जैसे आप भी मोस्टली कॉस्ट देखते हो, राउटर भी कॉस्ट देखता है। ठीक है, लेकिन ये पैसों वाली कॉस्ट ना हो के लिंक की कॉस्ट होती है, ये लिंक की कॉस्ट होती है। ठीक है, इन लिंक्स की कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट देखता है, कहता है कॉस्ट जहाँ से कम पड़ेगी मैं वहीं से लेके जाऊंगा राउट को, वही मेरे लिए बेस्ट राउट है, वही मेरे लिए क्या बेस्ट पाथ है। ठीक है, तो राउटर ऑलवेज सी द मैट्रिक इन OSPF। अगर OSPF में उसके पास दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है, ऑप्शंस OSPF में आने के बाद उसके पास ये पता नहीं लग पा रहा है कि उसके पास कई जगह से राउट आ रहे हैं, तो देखता है वो लिंक की मैट्रिक, सबसे पहले मैट्रिक देखता है। और मैट्रिक क्या होती है इधर, मैट्रिक होती है कॉस्ट, कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है
रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय लिंक बैंडविड्थ। ठीक है, जिस भी लिंक की लोएस्ट कॉस्ट होगी वो बेस्ट माना जाएगा आपका। अब सपोज करो ये आपका 100 Mbps का लिंक है, ये भी 100 Mbps का लिंक है, और ये आपका 10 Mbps का लिंक है। तो फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट निकालने का, मैंने भी बताया आपको, रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइड बाय लिंक बैंडविड्थ। देखो रेफरेंस बैंडविड्थ क्या होती है, बाय डिफॉल्ट 100 होती है ऑन ओएसपीएफ। ये ये आपकी बाय डिफॉल्ट सेट होती है 100 Mbps। 100 डिवाइडेड बाय इस ऊपर वाले लिंक की कॉस्ट देखें तो 100 डिवाइड बाय लिंक की बैंडविड्थ कितनी, 100, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट कितनी आ गई, 1 आ गई यहाँ से। ठीक है, अब R2 R3 के बीच में कॉस्ट देखना कितनी है, इस लिंक की, ये भी 100 Mbps का है, तो इसकी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, इसकी भी 1 आ जाएगी। तो R1 से R3 ऊपर वाले लिंक से पहुंचने की कॉस्ट कितनी हुई, 1 + 1, 2। नीचे वाले लिंक से देखना, नीचे वाले लिंक पे एक ही राउटर है। ठीक है, तो इधर ये 10 10 Mbps के लिंक है। ठीक है, तो इधर कॉस्ट निकाल लो। कॉस्ट R1 से R4 के बीच में सबसे पहले, तो कितना हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई लिंक बैंडविड्थ 10, तो 10 आ जाएगी इसकी। और दूसरे लिंक की कितनी आ जाएगी, इसकी भी 10 आएगी। राइट। ये 10 होगी कॉस्ट, और ये भी कितनी होगी, 10 हो गई। तो 10 10 कितना हो गया, 20 हो गया। ऊपर से कितनी कॉस्ट है, 2। नीचे से कितनी है, 20। लोएस्ट कॉस्ट हमेशा प्रेफर की जाती है, ध्यान रखना। लोएस्ट कॉस्ट, कॉस्ट हमेशा कम हो चाहिए, हर किसी को कम चाहिए कॉस्ट। ठीक है, कहीं पहुंच रहा है तो वो कम से कम कॉस्ट में ही पहुंचना चाहता है, तो राउटर भी ऐसे ही करता है। तो इसने देखा कि कॉस्ट यार इसकी कम है, तो मैं इसी वाले लिंक से जाऊंगा, मैं नीचे वाले को फॉलो करूंगा ही नहीं। ठीक है, वो नीचे वाले लिंक को फॉलो करेगा नहीं, हाँ अगर ये वाला लिंक डाउन होता तो ही जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले लिंक अप है, आपके दोनों लिंक अप है, तो ऊपर वाला लिंक ही आपका एक्टिव रहेगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट क्या है, लोअर है। सर, ये हम्म। 1 कैसे आता है यहाँ पे? ये ये ऐसा है, देखो कॉस्ट हमने 1 कैसे निकाली, रेफरेंस बैंडविड्थ होती है बाय डिफॉल्ट 100, इसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ओएसपीएफ ना एक रेफरेंस बैंडविड्थ होती है, वो 100 होती है, 100 Mbps। और इस लिंक की बैंडविड्थ कितनी है, मैंने भी बताया था, इस लिंक की बैंडविड्थ मैंने ली थी 100 Mbps। तो 100 डिवाइड बाई 100 कितना हो गया, इक्वल टू 1, ऐसे। ठीक है। 1। हाँ, ओके। अगर ले सपोज करो ये R1 है, ये R2 है, और इसकी लिंक की एमबीपीएस कितनी है, 1000 Mbps का लिंक है। ठीक है, 1000 Mbps का लिंक है, तो कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रेफरेंस बैंडविड्थ 100 होती है बाय डिफॉल्ट, डिवाइड बाय 1000 आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये कितना हो गया, 0.1 हो गया। ठीक है, ओएसपीएफ में ओके। कॉस्ट में 0 पॉइंट समथिंग कुछ नहीं होता। ठीक है, वो कॉस्ट 1 ही होती है। ठीक है, कॉस्ट 1 ही होती है, 0 पॉइंट समथिंग इक्वल टू 1, ध्यान रखना। अब इसमें दिक्कत क्या थी, देखो रेफरेंस बैंडविड्थ में दिक्कत थी, एक आगे समस्या आई। हम्म, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है, ये R6 है, और ये R7 है। अब इसकी कॉस्ट कितनी है, इसकी कॉस्ट है 1000। इसकी कॉस्ट कितनी है, 1 GB है। ये भी 1 G का लिंक है, ये भी 1 G का लिंक है। अब ये 10 G का लिंक है। ठीक है, 1 G मतलब 1000 Mbps। ठीक है, अब ऊपर वाले लिंक की कॉस्ट बताना मुझे कितनी हो जाएगी,
अगर मैं इस लिंक की कॉस्ट निकाल लूँ तो कितनी हो जाएगी? कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है? रेफरेंस बैंडविड्थ कितनी, 100/1000 Mbps। तो यूनिट तो सेम होनी चाहिए ना, दोनों तरफ Mbps होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? 0.1। 0.1 कुछ नहीं होता, वो 1 ही होता है वो SPF में, ठीक है। 1। तो इसकी कॉस्ट कितनी आ गई यहाँ पे? ये तो 1 आ गई। ये भी 1G का लिंक है, ये भी 1 आएगी। ये भी 1G का लिंक है, 1 आएगी। तो ये भी 1G का लिंक है, ये आपकी 1 आएगी। अब R1 से R7 तक पहुंचने में कितना हो गया? 1 2 3 4। 4 कॉस्ट आ गई ऊपर से यहाँ से। अब नीचे वाले पार्ट से देख लो। नीचे का फॉर्मूला है कॉस्ट इक्वल टू रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइड बाय 10G। 10G का मतलब क्या है? 10 × 1000 Mbps। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? 0.001। मैंने भी आपको बताया था 0 पॉइंट कुछ नहीं होता, वो 1 के बराबर ही होता है कॉस्ट में। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट भी कितनी हो जाएगी? 0 पॉइंट कुछ भी हो, 1 ही होता है वो। तो इसकी कॉस्ट भी कितनी आएगी? 1। इसकी कॉस्ट भी 1। इसकी कॉस्ट भी 1। ठीक है, इसकी कॉस्ट 1 आ गई, कॉस्ट इसकी भी 1 आ गई, इसकी भी 1 आ गई। तो कॉस्ट कितनी हो गई नीचे से? 3। कितनी हो गई? 3 हो गई। करेक्ट। आपका कौन सा वाला लिंक फॉलो हो जाएगा? ये नीचे वाला। ठीक है, नीचे वाला लिंक आपका फॉलो हो जाएगा। करेक्ट है। चलो अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो ये R4 है। ये 100 Mbps का लिंक है, ये 1000 Mbps का लिंक है आपके पास। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 100/100 1। 100/100 1। इसकी कितनी आ जाएगी? 1000 डिवाइडेड बाय, सॉरी 100/1000। 0.01 1 ही होता है। ये भी 1 कॉस्ट आ जाएगी। R1 से R2 तक ऊपर देखना कॉस्ट, 1+1 2। और नीचे क्या? 1+1 2। ये क्या है? तो दोनों से कॉस्ट बराबर आ गई। दोनों से कॉस्ट बराबर आ गई, दोनों से कॉस्ट बराबर होती है तो ट्रैफिक आपका लोड शेयर हो जाता है, R1 से भी R2 से भी। लेकिन ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ऊपर तो हमारा कम MBs का लिंक है, 100 Mbps का है, नीचे 1000 Mbps का है। ठीक है, ऊपर भी 1000 होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन ये तो लोड शेयर हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ज़्यादा MBPS का लिंक हमारे पास जब अवेलेबल है, मैं इसको प्राइमरी बनाना चाहता हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो दीज वर द इश्यूज। कि शॉर्टेस्ट, जिसकी शॉर्टेस्ट बैंडविड्थ है वो भी आपका सिलेक्ट हो पा रहा है इसमें। ठीक है, अगर आपको सपोज करो 500 MB का ट्रैफिक भेजना है, जब ट्रैफिक इस लिंक से जाएगा वो तो चोक चोक कर देगा ना, तो इसकी कैपेसिटी नहीं है। ये तो 100 Mbps का कैपेसिटी है सिर्फ। तो इशू विल बी देयर। तो इस वजह से रेफरेंस बैंडविड्थ को बढ़ा दिया जाता है और इतना मैक्सिमम रखा जाता है जितने आपके नेटवर्क में मैक्सिमम बैंडविड्थ होती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बैंडविड्थ को 1000 कर देते, 1000/1000, कितनी आ जाती? 1। नीचे से 1 और 1 2 रहती, लेकिन ऊपर से कितना जाता? कैलकुलेट करना। 1000 डिवाइड बाय
100 Mbps की लिंक है, 10। इसकी कॉस्ट कितनी थी, 10 10। ये कितना है, 20। तो नीचे वाला लिंक ही आपका फॉलो होता है, ऊपर वाला लिंक यूज में ही नहीं आता। ये हमारा बैकअप रहता है एक तरीके से, ये अवेलेबल नहीं होता तो ऊपर वाले से जाओ। इस वजह से हमें रेफरेंस बैंडविड्थ चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, रेफरेंस बैंडविड्थ हम चेंज कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे उसको चेंज करते हैं। इसकी एडी वैल्यू होती है 1110। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, ठीक है। अगर आपके पास मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल से डेटा आ रहा है तो कौन से वाले राउटिंग प्रोटोकॉल को चुना जाएगा, जिसकी लोएस्ट एडी होगी उसको चुना जाता है। ठीक है, ओएसपीएफ की 100 होती है सिस्को में। इसका आईपी प्रोटोकॉल नंबर क्या होता है, 89। लेयर 3 पर मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस क्या होता है इसका, 5 एंड 6। 224.0.0.5 एंड 6। ठीक है, ये अभी डिस्कस करेंगे मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस क्या होता है। 89 है अपना, ये आईपी प्रोटोकॉल नंबर होता है। ठीक है, आईपी प्रोटोकॉल में जब हेडर लगता है, ठीक है, जब ऊपर से डेटा आता है ओएसपीएफ का डेटा जाएगा, तो आईपी हेडर को पता होना चाहिए ना कि किसका डेटा है, ओएसपीएफ का डेटा है। तो ओएसपीएफ का कुछ ना कुछ नंबर होगा, तो उसका नंबर है वो 89। ठीक है, क्योंकि आईपी हेडर के पास तो मल्टीपल इंफॉर्मेशन आती है, ओएसपीएफ से आ रही है, ईआईजीआरपी से आ रही है। तो कैसे करेगा, कहीं ना कहीं आइडेंटिफिकेशन के लिए अपनी फील्ड लगाएगा। तो उसने अपनी फील्ड लगा रखी है। कितना कितना नंबर है, 89। और ये मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस यूज करता है जब भी अपने कुछ अपडेट भेजता है ना, तो मल्टीकास्ट कर देता है इस एड्रेस पर। ओएसपीएफ इस एड्रेस पे सुनता है। ठीक है, लिसन कर लेता है इस एड्रेस को। ये .6 से स्पेशल केस में यूज किया जाएगा, डीआरएन बीडीआर के केस में। बस बाकी केसों में यही आपका मल्टीकास्ट एड्रेस यूज होता है। ये एक लेयर 3 प्रोटोकॉल है। ठीक है, लेयर 3 पर वर्क करता है ओएसपी प्रोटोकॉल। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको देख लेना। मैं इनको सेंड कर देता हूँ चैट में। इससे आगे हम कल करेंगे ओएसपीएफ की स्टेट्स एंड पैकेट फ्लो इन ओएसपीएफ। ठीक है, रिवाइज करना जरूर इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इसके रिकॉर्डिंग लेक्चर भेज देना, अभी मैं जो अभी रिकॉर्ड भेज हुआ रहा है। हूँ, अभी सेंड कर रहा हूँ अभी। ठीक है, अभी सेंड करता हूँ।